क्या आप किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो? क्या आपने किसी से बहुत शिद्दत से प्यार किया है? क्या आपकी फीलिंग्स उनके लिए बहुत इंटेंस है और कुछ अलग सा कनेक्शन फील करते हो? तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं, क्या है उस पर्सन के दिल में आपके लिए, क्या है उनके लिए करंट फीलिंग्स आपके लिए, क्या आ रही हैं, क्या सोच रहे हैं अभी, क्या है उनके मॉर्निंग थॉट्स, क्या है उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए। नमस्ते दोस्तों, मैं आपकी टैरो रीडर व्हील ऑफ फॉर्चून टैरो 2190 से मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो चलिए आज पहले हम इस डेक से जानने की कोशिश करेंगे कुछ आपकी एनर्जीज़, फिर हम जानेंगे आपके पर्सन की एनर्जीज़। कनेक्ट हो जाइए, कार्ड्स के अंदर एनर्जीज़ होती हैं, एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। ओके, अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करेंगे तो आप टैरो चैनल का हिस्सा बन पाएंगे एंड कार्ड्स के साथ कनेक्ट हो पाएंगे। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जितना भी पार्ट आपके साथ रेजोनेट करेगा उतना आपको रखना है, बाकी का छोड़ देना है। ऑल साइन रीडिंग है, सारे ही साइन वालों के लिए ये रीडिंग होती है। ओके, एंड जेंडर बाइस रीडिंग नहीं है। आप जिस भी जेंडर के हैं, आपके पार्टनर जिस भी जेंडर के हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर आपके साथ रेजोनेट करती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपको ज़रा सी भी पॉजिटिविटी मिलती है तो इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक किसी भी सोशल मीडिया पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी आईडी है टैरो रीडिंग 2190। एक प्रेयर के साथ मैं इस रीडिंग को शुरू करने जा रही हूँ। कनेक्शन बना लीजिए, कार्ड के साथ कनेक्ट हो जाइए, बिल्कुल पॉजिटिव हो जाइए, मन दिमाग को शांत कर लीजिए और जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच करके इस रीडिंग को देख रहे हैं उनका नाम 3 बार रिपीट कीजिए और इमेज अपने दिमाग में रखते हुए कार्ड्स के साथ कनेक्ट हो जाइएगा। ऑल द डिवाइन एनर्जीज, बजरंग बली, यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ व्यूअर्स को बताइए क्या कुछ है इनकी लाइफ में, क्या है इनकी लाइफ में, क्या है इनके पर्सन की करंट फीलिंग्स। तो कुछ पहले आपकी एनर्जीज यहाँ से निकालेंगे, ठीक है, कि आपके दिल में क्या फीलिंग्स हैं अभी, फिर हम आपके पर्सन की फीलिंग्स चेकआउट करेंगे। ओके, फर्स्ट कार्ड मैंने निकाल लिया है। ओके, कनेक्ट हो जाइए। फर्स्ट कार्ड आया है आपकी एनर्जीज 4 ऑफ कप्स। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कर्क, मीन, वृश्चिक राशि सबसे पहले अपीयर हुई है। सेकंड 5 ऑफ स्वॉर्ड, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि हुई है। जो भी कार्ड आपके साथ रेजोनेट करता है क्लेम कर दीजिएगा। ओके, 3 ऑफ कप्स, फाइन। 3 ऑफ स्वॉर्ड, आपकी एनर्जीज आ रही हैं। 3 ऑफ वॉन्ड, ओके, द सन। ये आई हैं आपकी एनर्जीज। चलिए देखते हैं क्या आ रहा है आप लोगों के लिए यहाँ पर। चलिए पहले आपकी एनर्जीज चेक करते हैं, फिर आपके पर्सन की चेक करेंगे। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि भी यहाँ पर ऐड हुई है। ओके, देखिए आप में से मैं अलग अलग सिचुएशन यहाँ पे निकल के आई हैं, तो मैं वो अलग अलग सिचुएशन यहाँ पे डिटेल्स में डिस्कस करती हूँ। फर्स्ट, जो आप में से कई लोग ऐसे हैं, देखिए अलग अलग व्यूअर्स देख रहे होते हैं तो अलग अलग रीडिंग्स आती हैं। कुछ व्यूअर्स यहाँ पर ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर को मिस कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको उनकी याद आ रही है, आप बहुत इंटेंस फील कर रहे हो उनके लिए, आपको पता नहीं कि उनके दिल में आपके लिए क्या है, ठीक है, आप जानना चाहते हो कि क्या है उनके दिल में, क्या वो आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, क्या वो इस कनेक्शन को, इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं या फिर यहीं ख़त्म कर देना चाहते हैं। आपका प्यार इनके लिए बहुत बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप उनको लेकर के दिन रात सोच रहे हो, ठीक है। आप में से कई लोग अभी भी उनको ही सोच रहे हैं एंड बहुत ज़्यादा डीप फीलिंग्स उनके लिए आ रही है। एंड इमेजिनेशंस में देखो, अगर आप काम भी कर रहे हो, आप किसी से कहीं जा भी रहे हो, आप बात भी कर रहे हो, तो पूरे टाइम ये इंसान, ये पर्सन आपके दिमाग में चलता रहता है या चलती रहती है ना। आप दिमाग से बिल्कुल निकाल नहीं पा रहे हो। बहुत ज़्यादा आपकी फीलिंग्स उनके लिए यहाँ पे मुझे निकल कर के आ रही है। एंड देखो आपका ये रिश्ता ना ऐसा रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया है इस रिलेशनशिप के अंदर, आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाले हैं इस रिलेशनशिप के अंदर। एंड कहीं ना कहीं आपको वेट है कि ये हाँ बोले या ना बोले,
क्या ये मेरे साथ आगे बढ़ेगा या नहीं। तो काफ़ी कुछ क्वेश्चंस आपके दिमाग में चलते रहते हैं। आप में से कुछ लोगों की एनर्जीज ये आ रही हैं, आप लोगों में से कई लोग यहाँ पर, ठीक है, कई लोग डिस्टेंस में भी हो सकते हैं। डिस्टेंस रिलेशनशिप है आप लोगों का, तो यस लिखिएगा, यस डिस्टेंस रिलेशनशिप। बिकॉज डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी ना आपको वेट है इनका, ठीक है, एंड आपको तकलीफ़ हो रही है। अगर आपके पर्सन ने आपको नो कांटेक्ट दिया है तो आपको तकलीफ़ हो रही है, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, दुखी हो, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि आप डिस्टेंस में हो, दूर रह रहे हो, बात नहीं हो रही है या कांटेक्ट कम हो पाता है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों के दिल में ये रहता है कि कहीं आपके पर्सन किसी थर्ड पार्टी के साथ तो एंगेज नहीं है, क्योंकि ऑल ऑफ अ सडन आप लोगों से उन्होंने बात करनी बंद कर दी है, या आपसे उन्होंने नो कॉन्टैक्ट ले लिया है, या फिर कहीं चले गए हैं, या फिर कोई डिस्टेंस मेंटेन कर लिया है। इवन आप लोग अगर मैरिड भी हैं, ठीक है, मैरिड भी हैं, तो यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से आपके पर्सन ने आपको यहाँ पर नो कांटेक्ट दिया है। एंड आप लोग बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे हो, परेशान हो रहे हो, आप लोगों का सिर दर्द होता है, आप लोग बीमार हो जाते हो, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो लाइफ में, प्रॉब्लम्स चल रही हैं, एंड बहुत ज़्यादा डिप्रेस फील कर रहे हो। यहाँ पर ऐसी काफ़ी लोगों की रीडिंग्स यहाँ पर निकल करके आई है, ठीक है। एंड आप देखो, आप में से कई लोग पॉजिटिव भी हैं, ठीक है, आप में से कई लोग पॉजिटिव भी हैं। आप में से कई लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं, एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब आप दोनों साथ होंगे, है ना, आप दोनों एक रिलेशनशिप में बन जाओगे, या आप दोनों एक हो जाओगे। आप में से कई लोगों की इमोशंस मुझे यहाँ ये भी दिखाई दे रहे हैं, एक पॉजिटिविटी भी आप में से कई लोगों के दिल में है। अगर हाँ तो रीयूनियन ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर, आप में से जो लोग भी रीयूनियन चाहते हैं वो, ठीक है। एंड देखो, यहाँ पर कुछ ऐसा भी दिख रहा है कि जिन लोगों को बहुत ज़्यादा शक हो रहा है अपने पार्टनर के ऊपर कि कहीं रिश्ता कहीं और तो नहीं है, कुछ ऐसा है तो नहीं, तो आपका ये एक वीकनेस हो सकता है जिसकी वजह से आपके पार्टनर ने आपसे बात करनी बंद कर दी, कि आप शक बहुत ज़्यादा करते हो उनके ऊपर, चाहे कुछ हो या ना हो, लेकिन आप शक करते रहते हो। आप में से कई लोगों की एनर्जीज मुझे यहाँ ये भी निकल के आ रही है, ठीक है। सो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो आप लोगों के हर किसी के दिल में अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। आप समझ नहीं पा रहे हो कि आपको किसी और के साथ कनेक्ट हो जाना चाहिए, आपको ये रिश्ता यहीं पे ख़त्म कर देना चाहिए, आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि आपको वेट करना चाहिए, ठीक है, या फिर आपको आगे बढ़ जाना चाहिए। तो काफ़ी कुछ मिक्स एनर्जीज अभी यहाँ पर मुझे आपके लिए निकल करके आ रही है। हर किसी की सिचुएशंस अलग हैं। अब हम चेक करते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या आ रही हैं। ओके, 10 ऑफ कप्स आया है, ओके, 2 ऑफ कप्स आया है, 10 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, 7 ऑफ कप्स, हर्मिट, ओके, एंड पेज ऑफ कप्स। सो ये आई है आपके पर्सन की एनर्जीज निकल करके। सो अगेन देखो यहाँ पर क्या आया है। देखिए, आपके दिलो दिमाग में, आप जितने भी लोग यहाँ पर वीडियो को देख रहे हैं, पहली बात तो ये कि आपके जो पर्सन है ना, वो जिस भी सिचुएशन में है, ठीक है, बहुत ज़्यादा अकेलापन फील कर रहे हैं, अपने को बहुत लोनली फील कर रहे हैं आपके बगैर। आप नहीं हो तो बहुत ज़्यादा अकेलापन उनको खाए जा रहा है। आप यहाँ पर बैठ के आप कुछ भी सोच रहे हो, लेकिन यहाँ पर अगर मैं आपके पर्सन की बात करूँ तो यहाँ आपके पर्सन को बहुत फीलिंग्स आपके लिए मुझे आ रही हैं, एंड बहुत अटैच हो रहे हैं। अकेलापन उनको बहुत सता रहा है, उनको कहीं ना कहीं ये एहसास हो रहा है कि आपका साथ छूटा है जब से, या जब से आपके साथ नो कांटेक्ट हुआ है, तब से उनकी लाइफ में ना अकेलापन, सूनापन आ चुका है। एंड कोई है नहीं इनकी ज़िंदगी में ना जिससे ये शेयर कर सकें, जिससे बात कर सकें, जिसके साथ ये फील कर सकें, या जिसको अपने दिल की बात बता सकें। तो ऐसा कोई इनकी ज़िंदगी में है नहीं, ठीक है। तो आपको अभी बहुत ज़्यादा अभी आपको याद करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपके लिए बहुत इंटेंस फीलिंग्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है इनकी, है ना। एंड देखो, इन्हें ऐसा लगता है कि आप नहीं तो इनकी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं, ठीक है। आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हो रहे हैं, आपके सपने आते रहते हैं इनको, और हर तरीके से ये आपको पाना चाहते हैं। जिस भी वजह से अभी नो कांटेक्ट है, लेकिन ये फील बहुत स्पेशल कनेक्शन फील करते हैं ये आपके साथ, है ना। हो सकता है पास्ट में आपको क्लैरिटी ना दी हो सकता है पास्ट में आपके साथ कुछ प्रॉब्लम्स रही हो, या वो इतने मैच्योर नहीं थे पहले पास्ट में, ठीक है। बट धीरे धीरे करके इनके अंदर मैच्योरिटी आ रही है, और इनको समझ में आ रहा है कि आपकी वैल्यू क्या है, आप कितने इम्पोर्टेंट हो इनके लिए।
और ये सब सोच सोच के ही, पास्ट को सोच सोच के ही यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्यार आपके लिए फील कर रहे हैं। इतना इंटेंस आपके लिए यहाँ पर फीलिंग्स आ रही हैं, बहुत डीप कनेक्शन मुझे यहाँ पर आपके लिए दिखाई दे रहा है। कुछ देखो इनर बैटल इनकी लाइफ में चल रही है, अपने से ही लड़ाइयाँ चल रही हैं इनकी, खुद से ही अपने दिल के अंदर ही एक बहस चलती रहती है, एक फीलिंग्स चलती रहती है। हर्ट है आप दोनों, देखो आप दोनों हर्ट हो, राइट। एंड इनको ये भी पता है कि आपकी फीलिंग्स कहीं ना कहीं इन्होंने हर्ट की है, आपको चोट पहुंचाई है, आपको दुख दिया है इन्होंने, इसी वजह से इनको दुख भी है, ठीक है। और इस चीज़ का एहसास इनको बहुत दिन रात परेशान भी कर रहा है कि आपको इन्होंने तकलीफ़ दी है, कहीं ना कहीं आपको परेशान किया है इन्होंने, राइट। एंड ये एहसास जो है ना, ये इनको बहुत ज़्यादा दुखी कर रहा है, राइट। आपके लिए एक बहुत बहुत स्पेशल प्लेस है इनके दिल में, ऐसा यहाँ पर फील हो रहा है। आपको हर जगह देख रहे हैं ये, आपको हर जगह देख रहे हैं ये। ऐसा नहीं है कि अगर आपसे दूर है या नो कांटेक्ट में तो आपको छोड़ दिया है या फिर आपके बारे में सोच ही नहीं रहे हैं, नहीं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, हर जगह आपको ढूंढते फिरते हैं। आप में से कई लोगों के पार्टनर तो ऐसे हैं जिन्होंने आपकी पर्सनल लाइफ पे पूरी तरीके से नज़र बना के रखी है एंड वो चाहते हैं कि आपको क्लैरिटी दें, आपके साथ कनेक्शन बनाएं, आपके साथ बॉन्ड बनाएं और एक फैमिली बनाना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। आपके साथ बिताए हुए वो सारे पल, जो भी कुछ आप दोनों ने साथ बिताए हैं, वो बहुत याद आ रहे हैं इनको, ठीक है। एंड आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं किसी भी हालत में, आपको पाना चाहते हैं। दोनों ही कार्ड्स आप देख सकते हैं, ठीक है। आगे आने वाले टाइम में वो अपनी गलती का एहसास कर रहे हैं और आपको अपनी एक माफ़ी, एक सॉरी आपसे मांगेंगे। उनको अब आपकी ना एक्चुअली अब आपकी अहमियत समझ में आ रही है। पहले पास्ट में क्योंकि कुछ इमेच्योरिटी रही है, कुछ बचपना रहा है इनके अंदर, जिसकी वजह से पास्ट में अगर आपको नहीं फील कर पाए हैं या आपकी इम्पोर्टेंस नहीं समझ पाए हैं या आपको फॉर ग्रांटेड ले रहे थे, लेकिन अभी इस दूरी ने, इन दूरियों ने, इस डिस्टेंस ने इन्हें आपका एहसास समझा दिया है ना। कितना भी आपसे दूर हों लेकिन आपको भूल नहीं पा रहे हैं। उनको अब समझ में आ रहा है कि आप दोनों का रिश्ता सिर्फ इस जन्म का नहीं है, कई जन्मों का है ना। तभी इनको इतनी इंटेंस फीलिंग्स आपके लिए आ रही है। रेस्ट्रिक्ट करके बैठे हैं, अभी खुद को रोक के बैठे हैं। कुछ इनकी लाइफ में चल रहा है, या तो कुछ अपने सपने पूरे कर रहे हैं ये, है ना, या फिर ये भी हो सकता है कि ये मैरिड हो, इनकी लाइफ में कोई और हो और उनकी जिम्मेदारी इनके ऊपर हो, उनके सपने इनके साथ कनेक्टेड हों जिसकी जिम्मेदारी ये उठा रहे हैं। इस वजह से ये रेस्ट्रिक्टेड भी हो सकते हैं, लेकिन आपको भी चाहते हैं, आपको भी नहीं छोड़ना चाहते। आप में से कई लोगों की सिचुएशन ये भी है, हर हाल में आप उनको चाहिए, है ना, आपको बहुत फील कर रहे हैं। वो नहीं चाहते हैं आपसे कनेक्शन तोड़ना, क्योंकि आपसे ही उनको खुशियाँ मिलती हैं, आपसे ही उनको एक कनेक्शन फील होता है। अपने इमोशंस को दबाते हैं, पहले भी दबाया है और अभी भी दबा रहे हैं। अभी भी आपसे बोल नहीं रहे, आपसे क्या किसी से भी नहीं बोल रहे हैं। आपके लिए जो एहसास इनके दिल में आ रहा है ना, वो आपको बताना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स के चलते या रेस्ट्रिक्शंस के चलते अभी नहीं बता पा रहे हैं, राइट। कहना चाहते हैं, बहुत कुछ आपसे कहना चाहते हैं, जो शायद पास्ट में नहीं बोला, कुछ हिम्मत नहीं जुटा पाए पास्ट में आपसे कहने की, या सिचुएशंस के चलते नहीं कह पाए आपसे। बट हाँ, अभी आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं कि कैसे आपको कनेक्ट कर पाएँ, कैसे आपसे बात करें, क्योंकि अभी आपसे बात करने जैसी हालत तो इनकी है नहीं, है ना। बट हाँ, एक न्यू बिगनिंग के बारे में ज़रूर सोच रहे हैं। कुछ ज़रूर इनके दिमाग में ऐसा चल रहा है जो आपके साथ इनको कनेक्ट कर रहा है।
राइट। एंड आपके साथ जो उन्होंने फील किया पास्ट में, वो अभी उनको फीलिंग्स बहुत ज़्यादा आ रही है। एंड जो भी बॉन्ड आप दोनों का है उसको साथ लाना चाहते हैं। अब दूरियां इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही हैं, है ना। अब ये डिस्टेंस इनकी लिमिट के बाहर चला गया है ना। बट हाँ, कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ रेस्ट्रिक्शंस के चलते हुए अभी ये थोड़े टाइम वेट कर रहे हैं, रुके हुए हैं, राइट। बहुत मुश्किल हो रहा है अभी ये समय इनके लिए निकाल पाना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि आपको छोड़ भी नहीं सकते हैं। अभी आपका साथ चाहते भी हैं, ठीक है। और पास्ट अगर मैं देखूँ तो भूल नहीं पा रहे हैं, आपको भूल नहीं पा रहे हैं। कोशिश की है इन्होंने आपके साथ डिटैच होने की, पर आपके साथ का अटैचमेंट निकल नहीं पा रहा है। तो कुछ मैसेजेस इनके यहाँ पर अभी ले लेते हैं। डिवाइन प्लीज़ कुछ मैसेजेस। प्लीज़ स्टे सेफ while we deal with the separation. I need you to be my motivation. So, आपको ही अपनी मोटिवेशन मानते हैं, आपको सेफ रहने के लिए कह रहे हैं जब तक ये सेपरेशन है आप दोनों का। All I really want is to see you again. वो आपको फिर देखना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, आपको फिर पाना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। ये दूरियां बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही हैं इनसे। You deserve more. ठीक है। सो पहले अगर आपके साथ कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, या पहले आपको इग्नोर कर रहे थे, या फॉर ग्रांटेड ले रहे थे, तो इनको अब समझ में आ रहा है कि नहीं, आपने जो इनके लिए किया, या जो कुछ आप इनके लिए एफर्ट्स डालते रहे, या आपने जो रिलेशनशिप के लिए किया, आप उस जो इन्होंने आपको दिया उससे कई गुना ज़्यादा आप डिज़र्व करते हो। सो वो आपको देना चाहते हैं जो भी आप डिज़र्व करते हो। आई डोंट वॉन्ट एनी वन बट यू। सो ये अपनी ज़िंदगी में और किसी को नहीं चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको चाहते हैं। थिंग्स नेवर गेट ऑफ द ग्राउंड विद अस। वाई, चीज़ें क्यों हमारे साथ ठीक नहीं चली, क्या हुआ ऐसा, तो उस चीज़ को ये महसूस कर पा रहे हैं। आई एम टू अशेम टू कम बैक राइट नाउ। देखो बोला मैंने, कैसे आएंगे आपके पास, मुंह नहीं दिखा सकते हैं ना जो कुछ भी चल रहा है। सो आई एम टू अशेम टू कम बैक राइट नाउ। आई हेट दैट आई हर्ट यू। उन्हें खुद से नफरत हो रही है कि इन्होंने आपको चोट पहुंचाई, इन्होंने आपको हर्ट किया। प्लीज़ बी पेशेंट विद मी, आई एम हीलिंग फ्रॉम माई पास्ट। सो जो कुछ भी है उससे हील करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। यू हैव माई अनकंडीशनल लव, आई हैव नेवर केयर्ड फॉर एनी वन लाइक यू। सो आपके लिए बहुत अनकंडीशनल लव यहाँ पर फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और आप जैसा आपके लिए फील कर रहे हैं ऐसा उन्होंने कभी फील नहीं किया, किसी और के लिए नहीं कर पाए हैं। द डिस्टेंस बिटवीन अस किल्स मी। सो ये दूरियां उनको ख़त्म किए जा रही है दिन पर दिन। आई एम ऑन माई वे टू यू। सो बहुत रास्ते पर हैं वो आपके पास पहुंचने के लिए, ठीक है। वो निकलना चाहते हैं आपके पास आने के लिए, वो पहुंचना चाहते हैं आप तक कैसे भी, ठीक है। सो ये डिस्टेंस उसको ख़त्म किए जा रहा है। आई हैव नेवर लव्ड एनी वन द वे दैट आई लव यू। किसी से भी इतना प्यार नहीं किया इन्होंने, ना कर पाए हैं, ना कर पाएंगे जितना आपके साथ करते हैं या आपसे करते हैं। आई हैव नेवर फेल्ट सो मैनी इंटेंस इमोशंस बिफोर। सो इतने इंटेंस इमोशंस इन्होंने कभी फील नहीं किए जितने अभी फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, सो आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, आई होप आपको उनकी फीलिंग समझ में आई होगी। सो ये थे आज के कार्ड्स, ये थी आज की रीडिंग, ये थे आज के मैसेजेस। आई होप आपके साथ रेजोनेट किए होंगे। अगर हाँ तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर ज़रा सी भी पॉजिटिविटी मिली हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है इस रीडिंग की ज़रूरत और किसी को हो। सो अगर सब्सक्राइब कर चुके हैं तो बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। नहीं किया है तो कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताइएगा कि आप इस रीडिंग को कहाँ से देख रहे हैं। ओके, क्लेम ज़रूर कर दीजिएगा बजरंगबली का, यूनिवर्स का, एंजल्स का, अपने गॉड का थैंक यू ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।